नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। सच कहूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है जब शैतान और उनके दूतों को यानी लूसीफर को और उनके चमचों को, दुष्टात्माओं को जब हराता हूँ वचन से, तो मुझे बड़ा मजा आता है। बताता हूँ कैसे। देखिए, हम लूसीफर को नहीं देख सकते हैं और ना उन दुष्टात्माओं को देख सकते हैं, लेकिन लूसीफर और दुष्टात्माएं आपको देख सकती हैं। लूसीफर को और उन दुष्टात्माओं को हम चाकू से, भाले से, तोप से, बंदूक से नहीं हरा सकते हैं। हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, बताता हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें। उनसे लड़ने में बड़ा मजा आता है, एक बार लड़के देखो कितना आनंद आएगा। लेकिन तरीका तो आपको मालूम नहीं कैसे लड़ा जाता है, सब तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। सच कहूं, अगर आपके पास वचन है, अगर आपने वचन पढ़ के रखा है, तो आपको दुनिया की कोई भी अंधकार की ताकत आपको पाप में नहीं गिरा सकती। अगर आपने बाइबल पढ़ के रखी है, अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है, तो आपको छोटा सा बच्चा आपको उल्लू बनाकर चला जाएगा और बोलेगा यीशु तो मरने के बाद जीवित ही नहीं हुए थे, तो आप बोलोगे आमीन, यस आमीन। इसलिए वचन पढ़ना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी शैतान आपके मन में कोई पाप करने के बोले तो आप ना करो, ठीक है। आप करो ही मत। जब आप नहीं करोगे, आप यार थोड़ा कंट्रोल कर लो ना, उसे थोड़ा कंट्रोल कर लो। आप जब नहीं करोगे तब शैतान बिलबिला उठेगा, तब उसका जो दिमाग है ना गड़बड़ा जाएगा, तब वो पागल जैसा हो जाएगा। जब आप उसका कहना नहीं मानोगे तब भैया परमेश्वर का सर ऊंचा हो जाएगा और परमेश्वर क्या बोलेगा लूसीफर से, देख ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे धर्मी लोग हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, जो तेरा कहना नहीं माना। तूने पाप करवाने की कोशिश की, फिर भी इन्होंने नहीं किया। ये मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। तब शैतान का सर नीचा हो जाता है। मुझे बड़ा मजा आता है शैतान लूसीफर को हराने में और परमेश्वर का सर ऊंचा करने में। लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे हो, क्यों नहीं शैतान को हरा पाते हो। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, समय निकाल कर। अगर आपको नींद आ रही है तो आंखें धुल के प्रेयर करो। आपका अगर मन नहीं कर रहा है फिर भी बाइबल पढ़ो, तभी हम शैतान को हरा पाएंगे। अन्यथा भैया अंधकार की ताकतें आपको हराकर चली जाएंगी और अपने साथ हेल में यानी नरक साथ लेके जाएंगी। शैतान को और उन दुष्टात्माओं को हराने की बढ़िया ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर आपके पास वचन है तभी ये ट्रिक काम आएगी, अन्यथा नहीं। मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस कौन? शैतान से यीशु की परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी यानी यीशु मसीह को। तब परखने वाले ने यानी शैतान लूसीफर ने पास आकर यीशु के पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब बताइए, ध्यान देना इस बात को, लास्ट तक वीडियो को देख लेना, बढ़िया ट्रिक बताऊंगा शैतान को हराने का। अब शैतान जो है ना लूसीफर, यीशु के पास आया उसकी परीक्षा लेने के लिए, परखने के लिए, ठीक है। यीशु ने उस लूसीफर को क्या उत्तर दिया, 4 रात में बताता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। लिखा है, इसका मतलब खुद यीशु को वचन पता है। तब शैतान लूसीफर दूसरी कौन सी चाल चलता वो भी बताता हूँ, तब आपको डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। तब इब्लीस उसे पवित्र यानी यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गए और मंदिर के कंगोरों पर खड़ा किया। पवित्र नगर कौन? परमेश्वर का मंदिर। और वह उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मतलब लिखा है, यीशु भी कह रहा है लिखा है, और शैतान लूसीफर भी कह रहा है कि लिखा है। तो इसका मतलब दोनों ने पुराने नियम की बाइबल पढ़ रखी थी, तभी तो उसने भी कहा लिखा है, यीशु ने भी कहा लिखा है। ध्यान देना है वीडियो को। तीसरी बार यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वहां पे कोई तलवार नहीं चल रही है, ना कोई तोप है, ना कोई मिसाइल वहां पे चल रही है, सिर्फ वचन से ही एक दूसरे को हराया जा रहा है। शैतान बोल रहा है ये लिखा है, ये लिखा है, यीशु उधर से जवाब दे रहा है, क्या दे रहा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। मतलब क्या? यीशु ने कोई तलवार चाकू शैतान से नहीं चलाई थी, बस उसको वचन से ही हराया था। क्यों? क्योंकि यीशु ने वचन को पढ़ के रखा था। और शैतान लूसीफर को तो भैया पहले से ही पता है कि आयत कौन सी आयत कहाँ पे लिखी है, तो वही आयत एक मसीही पर चलाता है।
मसीह समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसको वचन तो पढ़ के रखा है नहीं, तो पता कैसे चलेगा। मतलब क्या, उन दोनों के बीच में यानी यीशु के बीच में और शैतान लूसीफर के बीच में घमासान वचन का युद्ध चल रहा है, बाकी कोई प्रकार का युद्ध नहीं चल रहा है। वचन से एक दूसरे को हराया जा रहा है। अब बताइए, अगर आप एक मसीही हो तो इस वीडियो को थोड़ा और देख लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए शैतान ने आपके मन में व्यभिचार करने का सोच डाला, ठीक है, कि उस लड़की से तू व्यभिचार कर। तो अगर आपने वचन पढ़ के रखा है कि मत्ती में यीशु ने कहा है, मत्ती में 5 अध्याय उसका 27 में लिखा हुआ है, परंतु 28 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तू कुदृष्टि किसी स्त्री पर डालेगा तो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अगर आपने ये वचन नहीं पढ़ा होगा तो उस लूसीफर का कहना मान लोगे, जो लूसीफर आपके दिमाग में मन में डालता है कि तू अडल्ट्री कर, उस लड़की को छेड़। अगर आपने ये वचन पढ़ा होगा तो शैतान को वचन से ही आप हरा दोगे। क्यों? अगर आपके मन में शैतान ने डाला अडल्ट्री करने का, व्यभिचार करने का, तो आप कहोगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, यीशु ने कहा है मत्ती में 5 अध्याय उसका 28 वचन में कि मैं जो कुदृष्टि डालेगा वह व्यभिचार कर चुका, तो ये तो पाप है। ऐसे मन में सोचोगे, तब शैतान आपसे भाग जाएगा। तब अगर आप वो पाप नहीं करोगे तब शैतान लूसीफर को गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि आपके पास वचन है, वचन से ही आपने लूसीफर को हरा दिया। तब लूसीफर को चिड़चिड़ापन आएगा। बाकी कोई भैया तरीका नहीं है लूसीफर को हराने का, चाहे जितनी कोशिश कर लो दुष्टात्मा को हराने का, कि वो दुष्टात्मा आपको दिखती नहीं है, ना ही शैतान लूसीफर आपको दिखता है कि कैसे उसे हरा पाओगे। वचन से ही हरा पाओगे। आपको अच्छी बात बताता हूँ, ठीक है, अच्छी बात बताता हूँ। जैसे शैतान ने आपके पाप करने का मन डाला, ठीक है, अगर आप वो पाप नहीं करोगे ही नहीं, मुझसे जहां तक बनता है तो मैं ना ही करता हूं, लेकिन मुझसे पाप हो जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ना हो। अगर आप पाप नहीं करोगे, जैसे शैतान ने आपके मन में पाप करने को डाला, अगर आप वो पाप नहीं करोगे तब शैतान बिल्लाता है, चिड़चिड़ा बना जाता है, परेशान होता है, उसका मन झिलमिला जाता है। जब आप उसका कहना नहीं मानते हो तब वह दूसरा तरीका खोजता है। देखिए, आपको बता देना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हम किसी इंसान से नहीं लड़ते हैं। हमारी लड़ाई उन दुष्टात्माओं से है और उस शैतान लूसीफर से। हम सिर्फ उसी से लड़ते हैं, बाकी हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है, क्योंकि वचन बताता है इफिसियों 5 अध्याय उसका 11 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 10 वचन से पढ़ता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, यानी वचन में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, वचनम वचन, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, जैसे यीशु खड़ा रहा था शैतान के सामने भारत में। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी मनुष्यों से नहीं है हमारा मलयुद्ध, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। मतलब सेनाएं कौन? दुष्टात्माएं, जो करोड़ों सुरदूत स्वर्ग से नीचे गिरा दी गई थी, वो दुष्टात्माएं बन गई हैं। अंधकार के हाकिमों से मतलब हमें दुष्टात्माएं शैतान लूसीफर दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो वार किया करता है एक मसीही पर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है 13 वचन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन कौन से दिन? जब आपकी परीक्षा होती है शैतान के द्वारा, जब आपकी परीक्षा होती है शैतान लूसीफर के द्वारा, उसको कहते हैं बुरा दिन। जब शैतान आपकी परीक्षा लेगा, तब अगर आपके पास वचन है तो आप शैतान को हरा दोगे, जैसे अय्यूब ने शैतान लूसीफर को हरा दिया था। वो डटा रहा था, उसकी जब परीक्षा शैतान के द्वारा हुई थी, सब कुछ उसका उजड़ गया था, फिर भी वो डटा रहा था। बाद में परमेश्वर ने उसको दुगना वापस करके दिया था। इसीलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, यानी परीक्षा में, जब आपकी परीक्षा हो तो उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मतलब क्या? उस परीक्षा में खड़े रह सको, स्थिर रह सको। 14 में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य कौन है? यीशु मसीह, और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। मतलब क्या हमें तलवार, झिलम, टोप नहीं पहनना है भैया। तलवार, झिलम, टोप का मतलब होता है वचन। अरे जैसे यीशु ने लूसीफर को वचन के द्वारा हराया था, वैसे आप भी लूसीफर को हराइए ना। वचन से ही शैतान को हरा सकते हैं। बाकी तलवार लेने से, हाथ में भाला लेने से और खोपड़ी पे झिलम, खोपड़ी पे मुकुट रखने से, सीने पे झिलम बांधने से और सर पे मुकुट रखने से और पाँव में बढ़िया से 2000 के जूते पहनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास वचन है तभी हम शैतान लूसीफर को हरा पाएंगे। ठीक है भैया, दूसरा कोई तरीका नहीं है।
अगर आपके पास वचन नहीं है तो छोटा बच्चा आपको उल्लू बनाकर चला जाएगा, कहेगा यीशु मरने के बाद जीवित ही नहीं हुए थे, तो आप बोलोगे आमीन, यस आमीन। ऐसा हाल है। जब भी एक मसीह पवित्रता में चलता है, जब भी एक मसीह यीशु के वचन को फॉलो करने लगता है, यीशु के लहू का इज्जत करने लगता है, यीशु की आज्ञाओं का पालन करने लगता है, तब शैतान लूसीफर उस दुष्ट आत्माओं को एक मसीह के पास भेजता है ताकि वो पाप में गिरे, फिर से पाप में गिरे। लेकिन अगर आपके पास उस मसीह के पास वचन है, परमेश्वर का वचन है, जैसे उन दुष्ट आत्माओं ने आपको पाप करने का मन डाला, तो अगर आपके पास वचन है तो आप उन दुष्ट आत्माओं को वचन से ही हरा दोगे, पाप नहीं करोगे। जब आप पाप नहीं करोगे तो शैतान का मन हो ना दिलमिला जाएगा, परेशान हो जाएगा, तब शैतान हारेगा और परमेश्वर का सन भैया ऊंचा हो जाएगा। तब परमेश्वर कहेगा देख ये मेरे पुत्र हैं। शैतान लूसीफर से कहेंगे देख ये मेरे पुत्र जो तेरे कहना नहीं मानते हैं, तेरा कहना नहीं मानते, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे धर्मी व्यक्ति हैं। तब परमेश्वर का सर ऊंचा हो जाएगा। अगर आप उस समय पाप कर दोगे तो भैया शैतान लूसीफर का सर ऊंचा हो जाएगा। आप चाहे यूट्यूब पे कितने भी वीडियो देख डालो, फोटो गूगल पे जहाँ जितनी सर्च कर डालो, किसी भी पास्टर से प्रार्थना करवा डालो, किसी सिस्टर से प्रेयर करवा डालो, कुछ भी करवा डालो, चाहे 50 उपवास दिन में रखो, ठीक है, चाहे आप 40 दिन तक उपवास रखो, अगर आपके पास वचन नहीं है, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो इस अंधकार की ताकतें आपको हरा देंगी। अगर आपके पास वचन नहीं है, क्योंकि हम शैतान को वचन से ही हरा सकते हैं, जैसे यीशु ने वचन से द्वारा ही शैतान लूसीफर को हराया था। शैतान ने कहा था ये लिखा है, ये लिखा है, तो यीशु ने भी कहा था ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। वहां पे कोई युद्ध नहीं किया था यीशु ने, कोई तलवार नहीं चलाई थी, बस वचन के द्वारा ही युद्ध हो रहा है। क्योंकि शैतान ने भी पुराने नियम की पुस्तक पढ़ के रखी थी, और प्रभु यीशु तो परमेश्वर, उसको तो सब कुछ पता है, तो वो भी बाइबल पढ़ के रखी थी पुराने नियम में, तभी तो कह रहा था ये भी लिखा है। शैतान बोल रहा था ये भी लिखा है। अब सब कुछ ये निकल कर आता है कि शैतान लूसीफर को हम कैसे हरा सकते हैं। शैतान लूसीफर से लड़ने में मजा जब आता है जब हमारे पास वचन आता है। जब शैतान लूसीफर आपके मन में कोई गलत धारणा डालता है, जब आप उसे नहीं करते हो, तब शैतान लूसीफर को हम हरा देते हैं और शैतान का सर नीचा हो जाता है, परमेश्वर का सर ऊंचा हो जाता है। हम इसीलिए कहते हैं शैतान लूसीफर को हराने में बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, आसान तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है भैया। क्योंकि परमेश्वर ने लूसीफर को और उनको दूतों को स्वर्ग से निकालकर इस पृथ्वी पर फेंक दिया है। उसके लिए बता देता हूँ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 7 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़े, अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, यानी मिकाइल से लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, मतलब जीते ना, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना मिली। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना शब्द जो विदेश और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं। तो लाखों स्वर्गदूत शैतान लूसीफर के साथ इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। वही स्वर्गदूत एक मसीह के पास शैतानी दुष्टात्माएं बन गई हैं, जो एक मसीह के पास जाती हैं, पाप करवाती हैं, तो आप उनसे बचना पड़ेगा आपको। को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमें देख सकती हैं, वो हमारे पास रहती हैं, हमसे पाप करवाती हैं, हमें छू नहीं सकती, हमें पकड़ नहीं सकती। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, अगर आपका उद्धार हो गया है, तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं जा सकती, आपके अंदर बैठ नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर खुद आपके अंदर है। तो आपके अंदर भैया शैतान कैसे बैठ सकता है? वो दूर से आपके मन में सोच विचार में गलत धारणाएं डालता रहता है। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाइबल में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि समय कम है, दिन बुरे हैं। आई होप आशा करता हूँ छोटी जानकारी पर समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे दबा के शेयर कर दें। अगले विषय के लिए फिर मिलूंगा, तब तक रहिए हमेशा की गॉड ब्लेस यू, आमीन।